अपनी औलाद के साथ माँ बाप हमेशा वफा करते हैं, लेकिन फिर भी तन्हा रहने की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे तुम तो अच्छा करती हो, फिर भी हमें तन्हा रहने की जरूरत क्यों पड़ी? याद रखना, किसी के साथ कितना भी करना, लेकिन तन्हा रहने की जरूरत। वो एसडीएम ज्योति मौर्य पति ने क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया? आज 1000 मेरी बहन बेटियों की जिंदगी बढ़ने से रोक दी एक औरत ने। एक औरत की वजह से, एक लड़की की वजह से मेरी हजारों बहन बेटियों के अरमान अधूरे रह जाएंगे। क्या तुमने सोचा अगर आज वो अपने पति के साथ ऐसा न करती तो 1000 मेरी बहन बेटियां बाहर पढ़ रही हैं। क्या कोई पति पढ़ाने को तैयार होगा? क्या कोई पति अपने से आगे अपनी स्त्री को पढ़ाएगा? वो कौन है? वो भी तो स्त्री है जिसने 1000 मेरी बहन बेटियों के मुंह से निवाला छीन लिया। जरूरी नहीं इज्जत होती। एसडीएम बनी, भगवान ने पूरा पंजा रखा उसके सर पे, लेकिन उसने पति को ही छोड़ के अपना क्या किया? बेचारे ने सब कुछ करने के बाद आज वो फूट फूट के रो रहा है मीडिया के सामने, तो उसे भी तन्हा रहने की जरूरत पड़ गई। प्यास ना बुझी, जैसे माँ बाप की प्यास नहीं बुझती है। शादी होने के बाद इलाहाबाद में कुंवारी बताती रही, अरे वो डायन होगी, मैं कहता हूं खुल के, जब परमात्मा का रूप लेके और पति सब कुछ कर रहा है, तू तो बैठी बैठी खा रही है, और उस पति को समाज में न बताने की खातिर चुप रह जाए। बेटा चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों न बन जाए, एक बेटा बना, माँ बाप ने सब बेच दिया था, और बाप बेचारा घी देने गया, तो बाप तुम जानते हो किसान लोगों की, हम तुम खेती में काम करते हैं, कपड़े थोड़े गंदे थे, फटे पुराने थे, वो अंदर था, घी ले गया, 1 घंटे गेट पे खड़ा रहा, लेकिन उस औलाद ने समाज की खातिर अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। मैं नहीं जानता ये है कौन। तब उससे बड़ा भी अफसर आया, तब उसने बताया कि मेरा बेटा अंदर है, मैं 2 घंटे से बैठा हूं, मैं घी देने आया हूं। तब उससे भी बड़े अफसर ने उससे डांट फटकार लगाई कि बेवकूफा, जिस माँ बाप के आशीर्वाद से आज तुम इतने बड़े अधिकारी बन गए, आज उसी भगवान को पहचानने से इनकार कर रहे हो, और वो भी घी जैसी चीज तेरे लिए खड़े हैं। देखो माँ की ममता जो होती है ना, वो ये कहती है बेटा कितना बड़ा भी अफसर बन जाए, जाओ दे आओ। और जब वो घर आया, घी नहीं दिया, घर आया तो माँ ने पूछा कि घी वापस क्यों लाए? बोले हमारा तुम्हारा बेटा आज हमारे तुम्हारे हाथों से बहुत दूर चला गया। दोनों माँ बाप टेंशन में खत्म हो गए, दोनों। अरे पढ़ाने के साथ साथ जिस माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, उन हर माँ बाप को तन्हा रहने की जरूरत पड़ी। पढ़ाओ, पैसा पैदा करने की मशीन बनाओ, लेकिन साथ साथ संस्कार भी देना। संस्कार नहीं दोगे तो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन संस्कार उसके अंदर नहीं होगा। किसी हॉस्टल में ये नहीं बताया जाता कि बाप का दर्जा क्या होता है, पिता का दर्जा क्या होता है। याद रखना,
कैसे कैसे मेरी मैया ने सपने देखे होंगे। कितनी प्यास थी, उस प्यास बुझाने के चक्कर में रात दिन एक कर दिया, लेकिन वो प्यास बुझी न पाई। अभी धूप निकले तो सड़क पे ये मालूम पड़ता है कि पानी भरा है, और जब उसके पास जाते हैं तो वह पानी नहीं मिलता, एक बूंद नहीं मिलता। और समुद्र हमें बुलाता रहा है? समुद्र, माँ बाप समुद्र होते हैं जिनकी गहराई किसी माई के लाल ने नाप नहीं पाई। समुद्र बुलाता रहा, हम उधर न गए, और जहां एक बूंद पानी न थी हम उधर ही चले गए। जिंदगी एक प्यास बन के रह गई। याद रखना, जितना सब कुछ किया आलोक साक्य ने, जिसकी पत्नी एसडीएम बनी। अब मैं तो इतना ही कहूंगा, जीवन दांव पे लगा दिया पति ने, उसकी पत्नी न हो पाई तो आज 10-10 रुपया की चॉकलेट खिलाने से क्या हो जाएगा? ये साथ दे देगी क्या? ये बाबू सोना कहने वाली साथ दे देगी क्या? बताओ। 10 रुपया की चॉकलेट दे दी, बाबू सोना कब पा लिया? बोले तुम मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। अरे जितना उसने दाव पे लगा दिया उसकी पत्नी ने साथ नहीं दिया, तो ये 10-10 रुपए की चॉकलेट में तुम्हारी नहीं हो पाएंगी। याद रखना, अपने माँ बाप से प्यार करना, इन्हें भूल जाना। सबको, मेरे जितने माँ बाप हैं सबको तन्हा रहने की जरूरत पड़ रही है, सबको।